Assalamu alaikum students of class 9th। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आपकी इकोनॉमिक्स बुक का, जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। पहले आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। जो ये फूड सिक्योरिटी है इंडिया में, ये क्या होता है। जो फूड है, पहले फूड हम देखें फूड क्या होता है। जो फूड है, यू नो, हमें ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ग़िज़ा, मकान और हवा। ये 3 चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो फूड है, ये एक बेसिक नेसेसिटी आइटम है फॉर लिविंग। हमें ज़िंदा रहने के लिए ये फूड जो है, ये एक नेसेसिटी आइटम है। जैसे हमें हवा चाहिए ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए हमें हवा चाहिए, इसी तरह हमें फूड भी चाहिए। फूड भी एक बेसिक नेसेसिटी आइटम है। सो लेट अस सी नाउ व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। जो फूड सिक्योरिटी है, इट मीन समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स। जो फूड सिक्योरिटी है, इसको हम ये बोलते हैं कि अगर किसी को 2 वक्त का खाना मिलता है, वो फूड सिक्योरिटी नहीं होता। इससे अलावा, इससे आगे भी कुछ होता है। इट इज़ नॉट ओनली 2 टाइम्स मील्स। अगर इंसान को 2 टाइम की रोटी रोज़ी मिलती है, इसको हम फूड सिक्योरिटी नहीं कहेंगे। इसको हम फूड सिक्योरिटी नहीं कहेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा भी होना चाहिए। इससे ज़्यादा होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड फूड सिक्योरिटी। दैट इज़ कॉल्ड जो इंसान को सिक्योर रखे, जो इंसान को सिक्योर। खाली ये काफ़ी नहीं है कि हमें 2 वक्त की रोज़ी रोटी मिलती है, इसको हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं ना। इससे अलावा हमारे पास होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमारे पास होना चाहिए, जिससे हम सिक्योर रह सकते हैं, जिससे हमें कोई कमी महसूस ना हो, जिससे हमें कोई किल्लत ना पड़े है। इसको हम फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। ये काफ़ी नहीं है कि हम 2 वक्त का खाना खाते हैं, ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए। जो फूड सिक्योरिटी है, इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पे इसके कुछ 3 डायमेंशंस हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं, जिनको हम यहाँ पे ये पढ़ने जा रहे हैं। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ये एक पहला डायमेंशन है। ये फर्स्ट डायमेंशन है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। जो ये फूड है, ये किस मिकदार में अवेलेबल है, किस तादाद में ये अवेलेबल है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड वाज डज इट मीन। इट मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन कंट्री। जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है विद इन कंट्री में, अपने ही कंट्री में जितना फूड प्रोड्यूस हो रहा है। फूड इम्पोर्ट, या जो फूड हम इम्पोर्ट करते हैं बाकी दूसरे कंट्री से। एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर इन गवर्नमेंट ग्रैनरीज। या जो प्रीवियस ईयर का स्टॉक कहाँ पे स्टोर है, गवर्नमेंट ग्रैनरीज। इट इज़ कॉल्ड अवेलेबिलिटी। कितना फूड अवेलेबल है कंट्री में, कितना फूड, चाहे वो अपना प्रोड्यूस किया हुआ था या इम्पोर्टेड है, या पिछले साल का स्टोर्ड फूड है। दिस इज़ कॉल्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अवेलेबल हमारे पास कितना है, कितना हमारे पास मौजूद है, दिस इज़ कॉल्ड अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी नाउ कहाँ से अवेलेबल, अपने कंट्री से भी जितना हमने प्रोड्यूस किया था प्रेजेंट ईयर में, या अगर इम्पोर्ट भी कुछ किया होगा, या पिछले साल का अगर कुछ भी मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड अवेलेबिलिटी। ये पहला डायमेंशन है फूड सिक्योरिटी का। इससे हमारे जो हम इंसान हैं, हम इससे सिक्योर, हम सिक्योर रहते हैं, फूड में हम सिक्योर रहते हैं। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, हम फूड को किस हद तक एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स फूड इज़ विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। हर एक इंसान के पास गुज़ा होना चाहिए, इसके पास गुज़ा पहुंचना चाहिए। दिस कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी, कि कहाँ कहाँ तक ये पहुंच सकता है, हर एक इंसान के पास अगर फूड हो। दिस इज़ अनदर डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। ये दूसरा डायमेंशन है, दूसरा एस्पेक्ट है फूड सिक्योरिटी। अगर ये चीज़ें हैं तो हम बोलेंगे दिस इज़ कॉल्ड फूड सिक्योरिटी। जब हर एक इंसान के पास गुज़ा पहुँचे। दूसरा अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, कौन कितना अफोर्ड कर सकता है। देखिए, इट एम्प्लाइज दैट एन इंडिविजुअल हैज़ एनफ मनी टू बाय सफिशेंट। अगर इंडिविजुअल के पास उतना पैसा है कि वो सफिशेंट
اپنے جو اس کے پاس انف منی ہے وہ سفیشینٹ بائی کر سکتا ہے، سفیشینٹ فوڈ بائی کر سکتے ہیں، اینڈ نیوٹریشس فوڈ، اور جو اس کو نیوٹریشس فوڈ بائی کر سکتے ہیں ٹو میٹ ونز ڈائٹری نیڈس، تاکہ وہ جو اس کو ڈائٹری نیڈس میں چاہیے اس کو وہ میٹ آؤٹ کر سکتا ہے ان پیسوں سے. دیٹ از کالڈ افورڈیبلٹی. کون کتنا افورڈ کر سکتا ہے، کون کتنا اسٹور رکھ سکتا ہے، کون کتنا بائی کر سکتا ہے، کون کتنا نیوٹریشس فوڈ حاصل کر سکتا ہے. اٹ ڈپینڈس اپان ہز انکم، اٹ ڈپینڈس اپان ہز انکم. دیز آر دا 3 ڈائمینشنز آف فوڈ سیکورٹی. یہ فوڈ سیکورٹی کے 3 ڈائمینشنز ہیں. اگر ہماری کنٹری میں یہ 3 ڈائمینشنز اویلیبل ہے، دس از کالڈ، اس کو ہم بولیں گے فوڈ سیکورٹی. اگر اتنا ہے دس از کالڈ فوڈ سیکورٹی. اگر اتنا ہی ہے کہ ہمارے پاس خالی 2 وقت کی روٹی روزی ہے تو اس کو ہم فوڈ سیکورٹی نہیں کہیں گے. ایک اویلیبلٹی آف فوڈ ہونا چاہیے، دوسرا ایکسیسیبلٹی آف فوڈ ہونا چاہیے. Availability means it should be available within the country, whether it is produced within the country, or it is imported from other countries, or it is the store of previous stock of previous year. So this is called available. دوسرا it should be reached every person to every person. تیسرا it is the capacity of individual, how much money he has to buy sufficient or safe and nutritious food to meet out his dietary needs. These are the aspects of food security. These are the aspects of food security. So this is called food security, and these are the aspects of food security, or you can say dimensions. کبھی کبھار question آتا ہے what is food security and what are the dimensions of food security. At that time you can write these dimensions. شکریہ. Have a nice day. Thank you. اللہ حافظ.